दादाजी, अगले व्यू को जानने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। हमने हमेशा देखा है तब संजय राजा धृतराष्ट्र को जो भी हो रहा था सब कुछ बताते हैं। तो क्या ये संजय भी बहुत ताकतवर थे? उनके पास कोई माया थी? वो युद्ध क्यों नहीं लड़ने आए? नहीं बेटा, संजय कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सलाहकार और ऋषि व्यास के शिष्य थे। उन्हें खुद व्यास जी ने यह वरदान दिया था। वैसे तो यह वरदान धृतराष्ट्र को मिलना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कैसे? भारतवंशियों के पितामह महर्षि देवदास जी को भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान था। उस समय जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब वे खुद राजा धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, धृतराष्ट्र, तुम जानते हो अब ये युद्ध होना निश्चित है। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों के कुकर्मों का फल है ये युद्ध। अगर तुम ये युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूं। किस तरह तुम्हारे वंश का नाश हो रहा है ये तुम स्वयं देख सकते हो। पूरे कौरव कुल का नाश होने वाला है। ये सुनते ही धृतराष्ट्र का मन पसीज गया। उन्होंने कहा, मैं अपने ही पुत्रों का वध नहीं देख सकता, लेकिन आपके आशीर्वाद से अगर मैं इस पूरे युद्ध को विस्तार पूर्वक सुन सकूं, ऐसा कुछ कर दीजिए। जब व्यास जी ने यह सुना तो उन्होंने वहां मौजूद संजय को वरदान दिया और कहा, धृतराष्ट्र, अब संजय ही सारे संग्राम का उचित वर्णन करेगा। युद्ध की ऐसी कोई बात नहीं होगी जो इसे दिखाई और सुनाई ना दे। मैं इसे दिव्य दृष्टि देता हूं, चाहे वो बात दिन में हो या रात में, चाहे किसी के मन में क्यों ना सोची गई हो। तुम्हारे हर एक प्रश्न का भी संजय उत्तर देगा। ना कोई अस्त्र इसे काट पाएगा, ना इसे कोई थकावट होगी। धृतराष्ट्र, अपने पुत्रों का वध सुनकर शोक में ना समा जाना, क्योंकि ये सब विधि का विधान है। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। इसका मतलब वेद व्यास जी को पता था कि महाभारत का क्या परिणाम होगा, और ये बात धृतराष्ट्र को भी पता थी, फिर भी उसने कौरवों को रोका नहीं। लोभ, मोह, जलन, अहंकार, ये सब व्यक्ति की सूझबूझ को खा जाते हैं। हाँ, तभी तो महाभारत का युद्ध हुआ। अब बताइए आगे कौन सा व्यू है? अर्जुन को जब पता चला होगा तो वो बहुत दुखी होगा ना। जयद्रथ पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। उसी जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रण लिया था। उसने कहा था, मैं अपने शूरवीर पुत्र अभिमन्यु की शपथ लेता हूं। मैं आप सभी के सामने ये सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, कल जयद्रथ को अवश्य मार डालूंगा। जो बालक अभिमन्यु के वध का कारण बना है, उस पापी जयद्रथ को कल अवश्य मार डालूंगा। युद्ध में जयद्रथ की रक्षा करते हुए जो कोई मेरे साथ युद्ध करेंगे, वे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ही क्यों ना हो, उन्हें मैं अपने बाणों के समूह से आच्छादित कर दूंगा। यदि इस पापी जयद्रथ के मारे जाने से पहले ही सूर्यदेव अस्ताचल को पहुंच जाएंगे, तो मैं यहीं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर मर जाऊंगा। ये बात कौरवों की छावनी तक पहुंच गई थी। तब द्रोणाचार्य ने डरे हुए जयद्रथ से कहा, वत्स, तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार भी अर्जुन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनके भय से तुम्हारी रक्षा करने वाला हूं। मैं ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसे अर्जुन पार नहीं कर पाएगा। जयद्रथ को बचाने के लिए गुरु द्रोण ने कौन सा व्यूह रचा? द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यूह बनाया जिसका आधा भाग शकट व्यूह, मतलब गाड़ी के जैसा, पिछला भाग कमल व्यूह और उसके बीच सूची व्यूह था, जिसके बीच में सिंधुराज जयद्रथ खड़ा था और 6 महारथी उसकी रक्षा कर रहे थे। हे भगवान, एक ही व्यू में 3 व्यू, ये तो 3 in 1 है। आर्य ने अपनी सारी सेनाओं का व्यू बनाना आरंभ किया। क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में कौरव सेना जानती थी, इसलिए कौरवों के शूरवीर और आग में झोंक देगा। द्रोणाचार्य सभी सैनिकों को व्यूह में सजाने लगे। उन्होंने जयद्रथ से कहा, राजा जयद्रथ, तुम भूरिश्रवा, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य,
वृषसेन तथा कृपाचार्य, 1,00,000 घुड़सवार, 60,000 रथ, 14,000 मदस्रावी गजराज तथा 21,000 कवचधारी पैदल सैनिकों को साथ लेकर मुझसे 6 कोस की दूरी पर जाकर डटे रहो। वहां रहने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते, तो समस्त पांडव तो कर ही कैसे सकते हैं। तुम धैर्य धारण करो। ये सुनते ही जयद्रथ को आश्वासन मिला। हे गुरु श्रेष्ठ, आपके होते हुए मुझे उस अर्जुन का भय नहीं। ये 6 महारथियों को वो अकेला अर्जुन कुछ नहीं कर पाएगा। जयद्रथ को शकुनी के देश गांधार के महारथियों ने घेर कर रखा था। कवचधारी घुड़सवार हाथों में प्रास लेकर उन सभी को घेर कर चल रहे थे। ये कुल 10,000 घोड़े थे। भयंकर और कवचधारी मत वाले गजराजों के साथ कौरव पुत्र दुर्मर्शन युद्ध के लिए तैयार सभी सेनाओं के आगे खड़ा हुआ। वाह, एक तो पहले ही 6 महारथी उसकी रक्षा कर रहे थे, उसके बाद इतनी बड़ी सेना भी। कितना बड़ा व्यू बनाया गया होगा। ऐसा समझो कि ये चक्र शकट व्यूह एक हाथ गाड़ी के आकार का है। इस चक्र गर्भ शकट व्यूह की लंबाई 24 कोस थी और चौड़ाई 10 कोस थी। हर तरफ खड़े हुए बहुत से राजाओं और हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल सैनिकों से द्रोणाचार्य ने खुद उस व्यूह की रचना की थी। अब उस शकट व्यूह में पिछले भाग में पद्म नाम का एक गर्भ व्यूह बनाया था। इसमें सेना कमल के आकार में खड़ी रहती है। इसे तोड़ना बहुत कठिन था। उस पद्म व्यूह के बीच में सूचीमुख नाम का एक गूढ़ व्यू और बनाया गया था। यह व्यू एक सुई की तरह दिखता है, जिसमें लंबी डंडी और आखिर में एक गोल बना होता है। अच्छा, मतलब एक गोलाकार शेप को तैयार किया जो सैनिकों, हाथियों और घोड़ों से भरा था। उसमें पीछे की तरफ एक कमल, मतलब एक पद्म व्यू बनाया। उसके अंदर एक सुई, मतलब सूची मुख व्यू बनाया। फिर हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे समझो। अब उस सूची मुख व्यू के सबसे आगे में महाधनुर्धर कृतवर्मा खड़ा किया गया था। कृतवर्मा के पीछे काम्बोज राज और जलसंध खड़े हुए। इनके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे। इनके पीछे थे 1,00,000 योद्धा। उनके पीछे बड़ी सेना के साथ राजा जयद्रथ सूची व्यू के उस गोल भाग में खड़ा था। वो जो सुई का गोल हिस्सा होता है वहां? हाँ, इस शकट व्यूह के सबसे सामने सफेद रंग के कवच में द्रोणाचार्य थे और उनके पीछे भोज खड़ा था। उस समय धनुष खींचते हुए द्रोणाचार्य वहां गुस्से से भरे हुए यमराज की तरह दिखाई दे रहे थे। इस तरह बना ये महान शकट व्यूह। सभी इस व्यूह को देखते रह गए। कौरव सेना बहुत खुश और घमंड में चूर थी और फिर सभी ने खुशी से मृदंग, ढोल, नगाड़े, सिंहनाद किया। ये था 3-in-1 चक्र शकट व्यूह। जानते हैं आगे क्या हुआ? साथ ही जानेंगे एक और व्यूह।